गर्मियों के दिन थे और हम इस शहर में नए नए आए थे। मेरे पापा जो कि इस शहर में नायब तहसीलदार थे, मैं, मेरा भाई और मेरी सबसे छोटी बहन। एक दिन पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने बताया कि हमारे पुश्तैनी गांव के पहचान वाले तौफीक जी इसी शहर में रहते हैं और उनका एक बड़ा सा बंगला है। और हम जिस शहर में रहते थे वो शहर क्या था, छोटा मोटा कस्बा था। और आप सब बिहार के कस्बों की हालत तो जानते ही हैं। 1970 के दशक की बात है। हम तीनों भाई बहन अपने पापा के साथ उन अंकल के घर गए। जब मैंने घर को देखा तो पाया कि घर काफ़ी बड़ा था। घर के सामने बड़ा सा आंगन और आंगन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल। घर के पीछे एक बड़ा सा कुआं था। कुएं के पास कुछ आम और अमरूद के पेड़ लगे हुए थे और वहीं पर पीछे की तरफ कुछ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। घर क्या था, एक आलीशान बंगला था। लगता था जैसे अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। अंकल का नाम था तौफीक। अंकल ने सामने की बाउंड्री वॉल के पास एक छोटा मोटा गार्डन बना रखा था। रात रानी की लता जैसे घर में आने वालों का स्वागत करती और रात होते ही एक अजीब सी शांति और रूहानियत का एहसास करवाती। मैंने जब उनके बच्चों को देखा तो वह काफ़ी मिलनसार लगे। तब मेरी उम्र भी लगभग 13-14 साल रही होगी। सबसे बड़ी लड़की का नाम था शबनम, लेकिन खाते पीते घर की होने के कारण वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखती। शबनम जो लगभग मेरी हम उम्र ही थी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, पापा की चहेती और हमेशा किसी भी शरारत के लिए तैयार। उसके घर के कुएं के पास एक आम का पेड़ था जिसमें कलमी आम लगते थे। शबनम मुझे उस पेड़ के पास ले गई और मुझसे आम तोड़ने को कहा, लेकिन मैं ठहरा डरपोक। शायद उसे मेरी मनोदशा का अंदाज़ा हो गया था। वो पेड़ के पास गई और खुद ही पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए आम ले आई और इस तरह हम दोनों की दोस्ती हो गई। शबनम का छोटा भाई भी था। उसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल रही होगी। नाम था निज़ाम। उनका बंगला हमारे सरकारी आवास से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। हम तीनों भाई बहन अक्सर तौफीक अंकल के यहाँ खेलने जाया करते। हम तीनों की उन दोनों भाई बहनों से खूब मेल था। हम साथ में कैरम खेला करते, लुका छुपी खेला करते और शबनम अब मुझे बड़ी बहन की तरह लगने लगी थी। वह मुझे अक्सर अपनी सभी सहेलियों और दोस्तों के बारे में बताया करती। एक दिन जब मैं शबनम और उसके भाई के साथ छत पर खेल रहा था, मैंने गौर किया शबनम का ध्यान रह रहकर बंद पड़े सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। पर मैंने कुछ बोला नहीं और शबनम ने भी कभी कुछ बताया। वैसे मैंने सुना था कि शबनम पढ़ने में बहुत होशियार थी और समय के साथ हमारी गर्मियों की छुट्टी भी खत्म होने को आई। मेरे पापा ने उसी स्कूल में हमारा दाखिला करवाया जहाँ तौफीक अंकल ने बोला। मैं और शबनम अब एक स्कूल और एक ही क्लास में थे। हम दोनों की खूब बनती। वह मेरे साथ खूब मस्ती करती, वह भी मुझे अपने सगे भाई की तरह ही व्यवहार करती। मेरी गलतियों पर गुस्सा होती और शायद अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो शायद वह भी उसी तरह का व्यवहार करती जो शबनम मुझसे हमेशा किया करती। समय के साथ अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई तो क्लास में शबनम ने अव्वल स्थान हासिल किया। मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे तो पापा ने कहा कि स्कूल से घर ना आकर शबनम के साथ पढ़ाई किया करो, कुछ सीखो उससे, वह कितनी होशियार बच्ची है। क्योंकि उस दौर में ट्यूशन का चलन नहीं था। उसके बाद मैं स्कूल के बाद शबनम के घर पढ़ने जाया करता और इस दौरान मैंने देखा कि शबनम का ध्यान रह रहकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मैंने शबनम को एक दिन देखा तो वह झेप गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि मैं उसी की तरफ देख रहा था। तो वह शर्मा गई और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। ठंड के दिन थे। एक दिन जब मैं शबनम के घर पहुंचा तो देखा शबनम अपने कमरे में नहीं है और मैंने आंटी से पूछा तो आंटी बोली शायद कुएं के पास खेल रही होगी। शाम का समय था, थोड़ा घना धुआं भी था, क्योंकि वो दौर था जब सभी के घरों में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। लोग अपना समय बिताने के लिए खेल खेला करते। उस दौर की बात है जब मोबाइल का चलन नहीं था, टेलीविज़न भी बहुत कम घरों में था। खैर, जब मैं बंगले के पीछे पहुंचा तब भी मुझे शबनम नहीं दिखाई दी। मैं लौट ही रहा था कि अचानक मुझे कहीं से किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ पर ध्यान दिया तो देखा कोई बहुत धीमे धीमे बात कर रहा है और धीमी धीमी किसी लड़की की हंसी भी सुनाई दी।
मैं आवाज़ की दिशा में चलता गया। मैंने सर्वेंट क्वार्टर के काफ़ी नज़दीक, ऊपर से मैं डरपोक, मैंने देखा कि शबनम किसी के साथ हंस रही है। तो काफ़ी हिम्मत लगाकर मैंने शबनम को ज़ोर से आवाज़ दी। तो मुझे लगा कि वहाँ से कोई